नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, इन सभी कोणों के बारे में आपको बताया जाएगा और ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो विपरीत साइड में जो कोण बनते हैं, जैसे ऊपर और नीचे, नजर आ रहा है यहां पर, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये विपरीत साइड वाले, इनको नंबर दे देते हैं हम 1 2 3 4। तो विद्यार्थियों, ये विपरीत साइड वाले कोण हमेशा बराबर डिग्री के होते हैं, एक ही वैल्यू के होते हैं। यानी कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर होता है, कोण 2 है उसका मान कोण 4 के बराबर होता है, और इस स्थिति में बनने वाले कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है विद्यार्थियों, आपके कुछ सवालों में ये जरूर काम में आने वाला है आगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने पीछे की क्लास में पढ़ी भी होगी, तो इनको ध्यान में रखना है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, परस्पर क्या होती है? समांतर। ये रेखा और ये रेखा परस्पर समांतर रेखाएं हैं और इनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये इनको काटती है। समझ गए विद्यार्थियों? ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और ये रेखा इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इस स्थिति में आपके सामने बनने वाले कोणों की संख्या 8 हो जाती है। तो हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है विद्यार्थियों, फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, काटने वाली रेखा है। इस स्थिति में ये 8 कोण बन जाते हैं और इनमें कुछ कोण बराबर होते हैं, उनके विशेष नाम होते हैं, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। जैसे कोण 1 है, नजर आ रहा है आपको, ये रहा, तो ये ऊपर की साइड में है, इस रेखा के इधर ऊपर की साइड में है, तो इस रेखा के ऊपर की साइड में कोण कौन सा है? जैसे 1 है वैसे ही कौन है? 5 है, तो 1 किसके बराबर होगा? 5 के। उसी तरीके से 2 कोण किसके बराबर होगा? 2 देखिए कहां है? इधर है, तो ये बराबर हो गया 6 के। 4 नीचे की तरफ है तो इधर नीचे की तरफ है 8, और इधर नीचे की तरफ 3 है तो इधर कौन है? 7। तो इन कोणों को बोला जाता है संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। ये कोण हमेशा बराबर मान के होते हैं। जैसे 1 किसके बराबर होगा? 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 3 बराबर होगा 7 के, 4 बराबर होगा 8 के, इस तरीके से। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, अब एक कोण और है। जैसे यहां पर कोण कौन सा है? ये 4 नंबर कोण है, ये बराबर है 6 नंबर कोण के, और इधर वाला कोण है आपका 3 नंबर, और इधर वाला कोण हो गया 5 नंबर। ये कोण विद्यार्थियों एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण, ध्यान देना विद्यार्थियों, एकांतर कोण कहलाते हैं। इनको याद रखने का तरीका है कि ये कोण या तो जड टाइप में बनते हैं, यानी एक सीधा जड और एक उल्टा जड। देखिए विद्यार्थियों, हम एक बार देखते हैं। जैसे 4 नंबर कोण ये है, ध्यान से देखना, ये देखो, यहां से इधर आए, इधर गए, ये जड़ बन गया आपका। तो जड़ के अंदर बनने वाले ये कोण होते हैं, ये कहलाते हैं एकांतर कोण।
इनकी वैल्यू बराबर होती है। या फिर उल्टा जड, ये देखो ये भी अंदर बनने वाले कोण, तो इधर वाला 3 किसके बराबर होगा, इधर वाले 5 के बराबर, तो ये कहलाते हैं एकांतर कोण। अब हम कुछ कोणों की बात और करते हैं, जैसे कोण 2, कोण बराबर होता है 8 के, कोण 1 बराबर होता है कोण 7 के। विद्यार्थियों ये इधर वाला कोण 2 बराबर है कोण 8 के, ठीक है। ये कहलाते हैं बाह्य एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं, बाह्य एकांतर कोण। इनको याद रख लेना, आगे के सवालों में आपके जरूर काम में आने वाला टॉपिक है। और ये सभी क्लास या सभी एग्जामिनेशन जैसे रिट है उनमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो हमने क्या पढ़ा, संगत कोण पढ़ लिया, एकांतर कोण पढ़ लिया और बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कैसे याद रखोगे, इधर बाहर की साइड में, तो ये इधर वाले बाहर की साइड में है उसके बराबर होता है, ये इधर वाला इधर वाले के बराबर होता है, तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त है कि ये दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर, और ये होनी चाहिए प्रतिच्छेदी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको देखना है, समझना है और लिखित अभ्यास इसका जरूर करना है। धन्यवाद।